एपिसोड 4 मजबूर रेहान। अमायरा की इस हरकत पर रेहान की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और उसने तुरंत ही अपना सिर पीछे को हटा लिया। अमायरा को पता नहीं अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आई। उसने अपने पंजों पर खड़े होकर दोबारा से उसको किस करने लगी। उसने उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया, मानो वो कभी नहीं छोड़ने वाली थी। रेहान ने उसे धीरे से धक्का दिया और धीमी मगर दीप आवाज में कहा, अमायरा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से। अमायरा ने बिना हार माने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। उसकी नशीली आंखें उसे घूर रही थी। रेहान, या तो आज रात में तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में रहूंगी या तुम मेरे साथ घर चलोगे, तुम्हारी मर्जी। रात की वजह से बहुत सी चीजें धुंधली थी मगर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चयता साफ दिखाई दे रही थी। रेहान ने उसकी आंखों में देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश की। अमायरा ने बिना हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देखा। बिना कुछ कहे रेहान ने अपना कोट उस पर फेंक दिया। उसका जवाब साफ था। उसकी खामोशी देखकर अमायरा मायूस हो गई। वो समझ गई थी वो अभी भी उससे नाराज था, मगर फिर भी वह उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उसे सच में अपने आप से नफरत होने लगी। रेहान की कार में बैठी अमायरा अपनी सीट बेल्ट से खेल रही थी। वो कभी कभी रेहान को एक नज़र देखती जो उसके पास बैठा गाड़ी चला रहा था। नाराजगी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। रेहान मेहरा के स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए और अमायरा की पिछली हरकतों की वजह से वो अमायरा को आसानी से तलाक देकर किसी भी खूबसूरत और फेमस लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उसने कभी भी किसी दूसरी लड़की की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा था। कार की खामोशी को तोड़ते हुए अमायरा ने कहा, क्या तुम ज्यादातर खुद ही ड्राइव करते हो? कभी कभी। तुम कल रात नहीं सोए और आज पूरा दिन काम किया, तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही? ये सुनकर रेहान ने उस पर एक नजर डाली, मानो वो अपनी आंखों से बता रहा था, क्या यह उसकी गलती नहीं थी कि वो पूरी रात नहीं सो पाया? अमायरा ने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ले। उसके कान शर्म से लाल हो गए। मेरे कहने का मतलब था तुम्हें अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगली बार काम खत्म होने के फौरन बाद घर आ जा। इससे पहले कि अमायरा अपनी बात पूरी करती एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ तेजी से आने लगा। उसे देखकर लग रहा था मानो ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और वह तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। रेहान संभल कर। अमायरा घबराहट में चीख पड़ी। रेहान ने पहले से ही कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। अमायरा जो अपनी सीट बेल्ट से खेल रही थी अचानक मोड़ने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और उसका सर कार से टकरा गया। टक्कर बहुत तेज थी। अमायरा दर्द से चीख उठी। गाड़ी रोककर रेहान ने तुरंत ही उसके पूछा, दर्द हो रहा है? रेहान ने अपने हाथ से उसके माथे को छुआ। एच मत छुओ। अमायरा दर्द में तड़प उठी। उसने उसके हाथ अपने माथे से झटक दिया। रेहान ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाया और ध्यान से देखने लगा। चोट काफी लगी थी और सूजन भी आ गई थी। दर्द की वजह से अमायरा की आंखें आंसुओं से लाल थी। उसने परेशान आवाज में पूछा, क्या ज्यादा जोर से लगी है? बहुत दर्द हो रहा है? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? बहुत दर्द, अमायरा ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि चोट काफी थी मगर उसे इतना दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन रेहान को अपने लिए परेशान देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। वो चाहती थी कि रेहान उसके लिए और ज्यादा फिक्रमंद हो। रेहान की परवाह उसे अच्छा महसूस करा रही थी। वो उसकी इस तरह फिक्र करते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, रेहान ने उसकी सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। हॉस्पिटल का नाम सुनकर अमायरा डर गई। उसने तुरंत रेहान का हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह इतनी सीरियस नहीं है। काफी रात हो गई है, हम घर चलते हैं। रेहान ने उसे अपनी आंखों से वार्निंग देते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं ठीक हूँ, रेहान ने उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कंफर्म किया कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और 2-4 दिन में सूजन भी चली जाएगी। उसने उस चोट पर लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट दिया और खाने के लिए पेन किलर। जब वो घर पहुंचे तो आंटी नीना अमायरा के माथे को देखकर घबरा गई। उन्होंने अमायरा को सपोर्ट करते हुए सोफे पर बिठाया। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो वो कोई रेत की गुड़िया हो और जरा सी तेज हवा से बिखर जाएगी। मिस, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अमायरा मुस्कुराई। नहीं, ठीक है। मेरा सर गलती से टकरा गया था। कुछ दिनों में सूजन चली जाएगी। ओह, यह इतना सूज क्यों रहा है? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हम वहीं से आ रहे हैं। अमायरा हॉस्पिटल का नाम सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आंटी नीना ने हाँ में सर हिलाया और रियलाइज किया कि आज उनकी मिस सर के साथ वापस आई थी। अमायरा ने रेहान को देखा जो नौकरों से कुछ कह रहा था। आंटी नीना, फ्यूचर में आप मुझे मैसेज मेहरा या मैडम कहकर बुलाना।
आंटी नीना हैरत से उसे देखने लगी, मगर तुरंत ही वो खुशी से झूम उठी। जी मैडम, मिसेस मेहरा। लगता है अमायरा जी ने सर के साथ एक नई जिंदगी गुजारने की सोच ली थी। आंटी नीना कुछ और कहती उससे पहले अमायरा ने टाइम देखा और खड़ी हो गई। आप जाकर आराम करें, आज डिनर में बनाऊंगी। हाँ मैडम। आंटी नीना ने उसे हैरत से देखा। अमायरा जैसी अमीर लड़की क्या खाना पकाना जानती थी। उन्हें याद है जरा से धुएं से भी अमायरा जी को खांसी होने लगती। तुम्हारे सर में चोट लगी है, कौन सा डिनर बनाने जा रही हो तुम? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रेहान ने वापस आकर उसे डांटा। अमायरा ने उसको जवाब नहीं दिया बल्कि आंटी नीना और दूसरे नौकरों से कहा, काफी रात हो गई है, आप सब लोग जाइए और सो जाइए। आंटी नीना कुछ कहना चाहती थी मगर फिर कुछ सोचकर चुप रही और बाकी सारे नौकरों के साथ वहां से चली गई। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, काफी रात हो गई है तो मैं तुम्हें खाना तो नहीं पकाकर खिला सकती, मगर मैगी या पास्ता कैसा रहेगा? वो आसानी से बन जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो। इतना कहकर वो किचन में जाने लगी। रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सस्पाइसियसली देखते हुए पूछा, तुम्हें पास्ता बनाना आता है? अमायरा मुस्कुराए। उसे अपनी कुकिंग पर नाज था, मगर वह रेहान को यह नहीं बता सकती थी। मैं वादा नहीं करती कि वो बहुत अच्छा बनेगा, मगर हाँ, वो खाने लायक जरूर होगा। रेहान ने उसके माथे पर एक नज़र डाली और देखा उसकी चोट ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी। हालांकि उसका कोई इरादा नहीं था कि अमायरा कभी भी किचन जैसी जगह में एंटर करे, लेकिन वो उसके एक्साइटमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अमायरा का हाथ छोड़ दिया। अमायरा अभी भी अपने हाथ पर उसकी वानमच महसूस कर सकती थी। उसके साथ उसे एक अजीब सी सिक्योरिटी और अपनेपन का एहसास हो रहा था। आगे क्या आने वाला है?